नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जो श्रृंखला है, जो हम बात करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं अल्टरनेट रेमेडीज़ को लेके, यानी कि वैकल्पिक हम किस तरह से उपाय करें। क्योंकि हमेशा ऐसी परिस्थिति और ऐसा समय नहीं होता है कि हम पूर्ण रूप से उसी तरह से उपाय कर सकें जो कि हमें करना है। कई बार हमें वैकल्पिक तरीकों को भी इस्तेमाल करना होता है ताकि हमें मिल रही किसी ग्रह की पीड़ा से राहत मिल सके। तो आज मैं आपके सामने जो चर्चा लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ चंद्रमा के उपाय को लेके, यानी कि चंद्रमा के 8वें घर के उपाय को लेके। चंद्रमा के 8वें घर के जो लक्षण है वो बहुत ही खराब लक्षण है और अच्छे लक्षण भी हैं। पर देखिए, जो लोग खराब लक्षणों से गुजर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी और ये जो वैकल्पिक उपाय हैं ये काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्पफुल रहेंगे और काफ़ी मदद करेंगे। क्योंकि देखिए, वैकल्पिक उपायों की ज़रूरत कब पड़ती है, सबसे पहले ये समझिए। मान लीजिए आप कहीं ऐसे राज्य में हैं, ऐसी जगह में हैं जहाँ पर आप उपाय करने के लिए नदी नहर के पास नहीं जा सकते, या फिर आपके पास थोड़ा समय है और उस थोड़े समय में, क्योंकि देखिए आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान के पास समय कम है और उपाय के लिए वो अपना कीमती समय व्यर्थ करे तो ये कोई समझदारी नहीं है। हाँ, छोटे मोटे उपाय करके अपना डे टू डे लाइफ में अपनी मिल रही ग्रह की पीड़ा को शांत कर सकता है। तो हम सबसे पहले समझें चंद्रमा क्या है और चंद्रमा के उपाय क्यों ज़रूरी हैं। चंद्रमा देखिए आपकी मानसिक शांति है, आपका दिल है, दिल की जो आप बातें सुनते हैं, दिल के बारे में आप समझते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोग कमज़ोर दिल के होते हैं या कमज़ोर मानसिकता के होते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है जो चंद्रमा उनको एक मजबूत दिल वाला इंसान बना सके। कंडीशन बहुत सारी हैं जहां पर चंद्रमा खराब हो जाता है। अब कंडीशन को पहले समझ लीजिए, फिर आप लक्षण को समझ लीजिए और उनसे जुड़े हुए आप उपाय भी समझ जाएंगे। सबसे पहले चंद्रमा आपको क्या देगा। अगर चंद्रमा अच्छा है तो आपको एक अच्छी सूझबूझ और एक अच्छे डिसीजन लेने वाला बनाएगा। आपके अंदर पैसा जोड़ने की काबिलियत को वो डेवलप करेगा। आप पैसे को जोड़ सकते हो क्योंकि चंद्रमा डेली इनकम का कारक है और जो लोगों की जेब में पैसा आते ही फुर हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है, उनका कहीं ना कहीं चंद्रमा डिस्टर्ब होता है। अब आपने ये समझ लिया कि चंद्रमा यहाँ पर फाइनेंशियल लेवल पर इंसान के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स डाल रहा है, पर दूसरी तरफ ये चंद्रमा इंसान की मानसिकता पर भी बुरे असर डालता है। इंसान को कहीं ना कहीं दब्बू और जो एक सिचुएशंस में, टफ सिचुएशंस में इंसान को सही डिसीजन लेने होते हैं, उन डिसीजन से ये कहीं ना कहीं परे ले जाता है। और जिनका चंद्रमा कमज़ोर होगा, ख़राब होगा, ऐसे लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, या उसकी माता को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। कई लोगों को आपने देखा होगा हमेशा जो 12 के 12 महीने खांसते रहते हैं, उनको नज़ला रहता है, उनको खांसी रहती है, उनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है, उनको कहीं ना कहीं डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, इनडाइजेशन रहती है। इस तरह की चीज़ें ये कमज़ोर चंद्रमा वाला दर्शाता है। और जब चंद्रमा कमज़ोर है तो ऐसा व्यक्ति एक मुख्य लक्षण से पहचाना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को भीड़ भाड़ में खुशी मिलती ही नहीं है। यार दोस्तों के साथ या फिर लोगों के बीच में आके ये खुश रहता ही नहीं है। ये हमेशा अपने आप को अकेला, अलग और एकांत में ही अच्छा महसूस करता है। इसको भीड़ भाड़, शोर शराबा, इस तरह की चीज़ें, गैदरिंग, ये सब पसंद ही नहीं होती हैं और यही एक नेगेटिव चंद्रमा की निशानी को दर्शाना शुरू कर देता है। क्योंकि अब यहाँ पर जो भी कुछ आपने सोचना है, जो भी कुछ आपने करना है, वो अकेले करना है। और जब चंद्रमा खराब है तो ऐसे व्यक्तियों के डिसीजंस भी खराब होते हैं क्योंकि वो लोगों से सलाह नहीं लेता है। सलाह देखिए, एक समझदार व्यक्ति 4 लोगों से सलाह लेता है, जहाँ पर उसके दिमाग में अच्छी बात बैठती है उस रास्ते वो चल पड़ता है। पर जो अकेला है वो अपने आप से ही पूछता है, अपने आप से ही जवाब लेता है और अपने आप से ही चल पड़ता है, चाहे डिसीजन सही हो या गलत हो। जब चंद्रमा कमज़ोर होगा तब ऐसे व्यक्तियों की एजुकेशन या फिर ग्रेस्पिंग पावर, जो बच्चे पढ़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं, उनकी याददाश्त कहीं ना कहीं कमज़ोर रह सकती है, अच्छे ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और उनकी एक जो चमक होती है चेहरे की वो भी कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है। अब चंद्रमा कहाँ कहाँ खराब होगा तो आपको बुरे असर देगा। मान लीजिए चंद्रमा पहले भाव में है, चंद्रमा तीसरे भाव में है,
चंद्रमा कहीं 5वें भाव में है, चंद्रमा 6th हाउस यानी कि छठे भाव में है, चंद्रमा 8वें भाव में है, चंद्रमा 9वें भाव में है, 10वें भाव में है, 11वें भाव में है, यहाँ तक कि 12वें भाव में भी ये उल्टे सीधे असर देना शुरू कर देता है। अब हम ग्रहों के उपाय भी समझ लेंगे कि किस तरह से हमने पहले घर या फिर जहाँ जहाँ चंद्रमा कमज़ोर हो रहा है या आपको ऐसे लक्षण भी नज़र आ रहे हैं तो हम क्या डे टू डे लाइफ में उपाय करें कि चंद्रमा अच्छे असर देना शुरू कर दे। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब मान लीजिए चंद्रमा आपका पहले घर में है, फर्स्ट हाउस जिसे लगन कहा जाता है। लगन यानी कि असेंडेंट, जहाँ पर आपकी कुंडली ये दिखाई दे रही है। इस तरह से आप देखिए कि पहले घर का चंद्रमा क्या करता है। चंद्रमा पहले घर में आ गया जहाँ पर सूर्य और मंगल की वो एक ताकत लेकर बैठता है, पर ऐसे व्यक्तियों का दिमाग कभी भी एक जगह टिकता नहीं है। ये इंसानों के अंदर कभी ना कभी किसी न किसी तरह का इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या फिर किसी न किसी तरह का डर बना रहता है। चंद्रमा मन सो जाता है, यानी कि इंसान चंद्रमा एक तरह से है, चंद्रमा का मन और चंद्रमा जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है वैसे ही उसकी मन की सोच और दिमाग की जो सोच समझ है उसी हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। चंद्रमा के एग्जाम्पल साइंटिफिकली भी प्रूवन है। देखिए ज्वार भाटा किस तरह से वेदर फोरकास्ट होता है, किस तरह से चंद्रमा के घटने बढ़ने से समुद्र का जल स्तर कम ज़्यादा होता है, किस तरह से चंद्रमा के कम ज़्यादा होने पर जो मेंटली जो पागल खाने के लोग हैं वहाँ के जो उनके किस तरह से बर्ताव बढ़ जाते हैं, किस तरह से जो है क्राइम की एक्टिविटीज़ चंद्रमा के घटने बढ़ने पर होती हैं। ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन हैं। तो हमारे अंदर जो जल है वो भी सब चंद्रमा से कंट्रोल हो रहा है और यही कंट्रोल को कम ज़्यादा करके चंद्रमा के असर हमारे मन पर आते हैं और वही मन के असर हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे बर्ताव के रूप में पेश होते हैं। अब चंद्रमा जब पहले घर में है तो इंसान के अंदर डर रहेगा, बेमतलब में कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। सिंपल सा एक काम करिए, आप रेड टॉवल का इस्तेमाल करना शुरू करिए। अब रेड टॉवल हम नॉर्मल घर में टॉवल इस्तेमाल करते हैं, सुबह नहाते तो हैं ही हैं। हाँ, सर्दियाँ आ गई हैं, मे भी हो सकता है कि आपने कुछ डेज स्किप कर दिए हों, पर आपने देखिए चलिए टॉवल आप कभी कभी इस्तेमाल करते हैं या डेली इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अब सोते तो आप डेली ही हैं, तो सोते आप डेली हैं तो बेड शीट आपकी रेड कलर की होनी चाहिए। यानी कि जहाँ तक आप रेड कलर का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे समझ लीजिए आपके चंद्र को मंगल की सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई। वही चंद्र मंगल एक स्ट्रॉन्ग एक कंजंक्शन और एक कॉम्बिनेशन बन के आपके जीवन में नेगेटिव चंद्रमा के दोष दूर कर देगा। अब ये एक अल्टरनेट रेमेडी होगी। अब इसकी परमानेंट रेमेडी ये है कि आप अपने बेड के चारों पैरों में, अगर लकड़ी का बेड है तो बेड के चारों पैरों में चांदी के कील ठोकिए। कांच के बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। यहाँ पर कांच के बर्तन इस्तेमाल करने वाले चंद्रमा के फल खराब हो जाते हैं। चांदी का इस्तेमाल करिए, पीतल का इस्तेमाल करिए, कांसे का इस्तेमाल करिए, इवन स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा 5वें घर की। अगर 5वें घर का चंद्र है तो ऐसे केस में व्यक्ति को किसी के सामने अपने बड़बोलेपन से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि यहीं से वो नुकसान उठा लेता है। अपने मन के अंदर आई कोई बातें, काम हुआ चाहे नहीं हुआ, बोल देता है। तो ऐसे व्यक्ति को बड़बोलेपन पर थोड़ा कंट्रोल करें। और 5वें चंद्र वाला सिंपल एक काम है, जब भी मौसम आता है आम का, तब उस समय आम का पेड़ तलाश लें, उसमें जो फूल आते हैं फूल को तोड़िए और दूध के साथ जाके शिवलिंग पर अर्पित कर आइए। वर्ष में एक बार करते रहिए, आपके चंद्रमा के अच्छे असर रहेंगे। यानी कि आपको एक रेमेडी वर्ष की बता दी और एक रेमेडी आपकी डे टू डे लाइफ की बता दी, जो आपने काबू करके रखनी है। यानी कि किसी को कुछ नहीं बताना है जब तक काम ना हो जाए। अब जब चंद्रमा किसी का छठे भाव में है, छठे भाव का चंद्रमा भी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि 6, 8 या 12 ये रोग, ऋण, शत्रु या फिर किसी न किसी तरह के झंझटों के घर हैं। इंसान को कहीं ना कहीं तकलीफ़ें देते हैं। ये तकलीफ़ छठे घर का इंसान को देगा, इंसान के डाइजेशन पर, इंसान की हेल्थ पर, इंसान की माता के स्वास्थ्य पर और उसके मानसिक लेवल पर। तो इसके लिए छठे घर के चंद्र के लिए सिंपल सा एक उपाय है। बहुत सारे उपाय हैं, पर उनमें से एक सिंपल उपाय है जो आपको एक मानसिक शांति भी देगा, आपको एक अच्छा सिटीजन होने का सबूत भी देगा, आपको मददगार होने का सबूत देगा। यानी कि आपने पानी की 6 बोतलें लेनी है, मार्केट से लीजिए 6 पानी की मिनरल वाटर जो होता है, कोई भी कंपनी का लीजिए, बॉटल लीजिए 6,
और जाकर आपको हॉस्पिटल की इमरजेंसी में डोनेट कराइए, वहाँ रख आइए, कोई पी लेगा, डॉक्टर को बोल दीजिए, मरीजों को बोल दीजिए या अपने हाथ से दे दीजिए। जाके ये काम हमेशा करते रहिए, देखिए आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। छठे भाव के चंद्र के नेगेटिव असर भी दूर होंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा 8वें वाले के लिए। चंद्रमा 8वें वाले के लिए तो बहुत बुरी बातें भी हैं, अच्छी बातें भी हैं। पर बुरी क्या है, एक बात याद आ गई मुझे। एक व्यक्ति बहुत टेंशन में बैठा हुआ था, उसको पूछा कि यार इतनी टेंशन में क्यों बैठे हुए हो? कहता कल को दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हाँ ठीक है, ख़त्म हो जाएगी तो क्या हुआ, सब ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, हो सकता है कि कोई आखिरी आदमी बच जाए। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बच गया तो अच्छी बात है ना, कोई एक आध आदमी तो बचेगा ही। यार टेंशन इस बात की है, वो आखिरी आदमी जो बचेगा उसको कौन बाद में फिर फूकेगा, उसको कौन उसको देगा, कुछ खाना देगा? यानी कि ये आदमी बेमतलब की टेंशन ले रहा है, टेंशन पे टेंशन ले रहा है। फालतू की टेंशन लेने वाले चंद्रमा 8वें वाले अक्सर पाए जाते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है, चंद्र जो 8वें घर में है वो 8वां घर शमशान का घर होता है। अब शमशान का घर जहाँ पर आप जानते ही हैं किस तरह की एक एनवायरनमेंट होता है, किस तरह की फीलिंग्स आती हैं। आप अगर किसी के क्रेमेशन में गए हैं तो दिमाग कहीं और जाता ही नहीं है। इसी तरीके से चंद्रमा आपको बांध के रखता है उस नेगेटिविटी के साथ जो कि 8वें घर की जुड़ी हुई है। ये उन लोगों के लिए है जिनको नेगेटिव असर आ रहे हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, डर में रहते हैं, किसी न किसी प्रकार का इनके अंदर फियर रहता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हेल्थ को ये प्रॉब्लम देता है। ऐसे व्यक्ति रात को दूध पीते हैं तो प्रॉब्लम होती है। ऐसे व्यक्ति घर में खोया दूध को जला के मिठाई वगैरह बनाने वाला जो काम होता है, ऐसा काम करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। माता को दुखी रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और अब इसको सही करने का एक उपाय है, जो कि उपाय मुझे एक व्यूवर ने पूछा भी था कि शमशान में जो हम शिव जी की पूजा करते हैं इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पर मैं इसकी क्लैरिफिकेशन देता हूँ। देखिए 8वें घर का, 5वें घर का और साथ ही साथ 11वें घर का, इन घरों के कहीं उपाय नहीं होते हैं क्योंकि ये फिक्स हैं। ना ही आपकी मौत, ना ही आपकी इनकम, ना ही आपका जन्म कोई कंट्रोल कर सकता है। पर इनको हम अल्टरनेट तरीके से सही कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे बृहस्पति के लिए बोला जाता है कि 8वें घर में है तो पीपल लगाइए, केतु के साथ कोई ग्रह आ गया तो उससे संबंधित चीज़ों को ले जाके धर्म स्थान पहुंचा दीजिए। अब इसी तरीके से चंद्र के उपाय होंगे। चंद्र को हमने कहाँ पहुंचाना है? आपने भगवान शिव के जटाओं में चंद्रमा को शोभित देखा होगा। अब वही चंद्रमा जब भगवान शिव की शरण में पहुंच जाएंगे और भगवान शिव से वो एक मजबूती पालेंगे तो आपके नेगेटिव असर दूर हो जाएंगे। इसका रेमेडी, एक उपाय और है कि शमशान का पानी ला के किसी कांच के बर्तन में उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के आप अपने घर में रखिए। बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोग डरते हैं, शमशान का पानी बहुत डर लगता है। अब आपको सिंपल तरीका बता दिया। आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई शमशान हो तो वहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति लगी होती है। भगवान शिव की पूजा के लिए वहाँ पर छोटा सा पूजा स्थल बनाया होता है। तो आपको चलते फिरते वहाँ पर समय समय पर बाहर से जल लीजिए और भगवान शिव पर अर्पित कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल है, माथा टेकिए, चलते बनिए। आपके चंद्र के देखिए कैसे असर जो खराब आ रहे थे वो सही हो जाएंगे। अब चंद्र 8वें के लिए एक सिंपल उपाय और है कि चंद्र को सूर्य की मदद पहुँचा दी जाए। उसका तरीका ये है, जहाँ पर चंद्र आपके 8वें घर में है तो 8वें घर में ही यानी कि शमशान में ही चलते फिरते आप तांबे का सिक्का फेंकते रहिए। मार्केट से मिल जाते हैं, कहीं ज्वेलर की शॉप से मिल जाते हैं, कोई पुरानी चीज़ें इकट्ठी करते हैं उनके पास मिल जाते हैं, उपाय की सामग्री की दुकानों से मिल जाते हैं। नहीं मिलते हैं तो मेरी कैटलॉग में मिलते हैं, हर जगह की चीज़ें वहीं मिलेंगी। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है, यानी कि चंद्र को सूर्य की मदद पहुँचा दी गई। अकेला ग्रह जब भी 8वें घर में होगा तो परेशानी देगा, पर कुछ कंडीशंस में अकेला ग्रह भी अच्छा होता है। पर यहाँ पर अकेला चंद्रमा यानी कि अकेला मन, तो अकेले मन को सपोर्ट तो देनी होगी दोस्त की, दोस्त यानी कि चंद्र के सूर्य। यहाँ पर हम इस तरह से ये उपाय करते हैं। आप देखिए ये उपाय बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत सी कंडीशंस में काम आता है। तांबे का सिक्का आपको शमशान में फेंकने का उपाय, यानी कि पूर्व जन्मों के कुछ ना कुछ कर्म हैं, कुछ ना कुछ ऋण हैं, उनको चुकाते रहिए। कोई मुसीबत पड़ गई, बेमतलब के कानूनी झंझट या कुछ दिक्कतें परेशानियां पड़ गई, कोई पेनल्टी पड़ गई, कहीं पर कोई कार्य संबंधी प्रॉब्लम आ गई तो सिक्का लीजिए, जाके फेंक आइए बाहर से खड़े होके शमशान के अंदर।
ये काम करते रहिए। 2 में से आपको कोई काम जो सहूलियत भरा लगता है वो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर कई लोग कहते हैं कि शमशान के अंदर गए तो फिर नहाना पड़ेगा। नहाने की ज़रूरत तब होती है जब आप किसी के क्रेमेशन में जाते हो, पर जो मंदिर होता है वो स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाता है किसी शमशान के अंदर ही। अब हम बात करते हैं 9वें भाव के चंद्र के लिए। 9th हाउस के चंद्र के लिए बिल्कुल सिंपल रेमेडी है कि ऐसा व्यक्ति या तो मजदूरों को दूध देता रहे समय समय पर, क्योंकि 9th हाउस का चंद्र एक ऐसा चंद्र है जो कि 8वें घर से निकल के आपके भाग्य स्थान में आता है और शनि के असर से एक ताज़ा ताज़ा निकला हुआ चंद्र होता है, यानी कि एक अमावस्या के बाद उगता हुआ चंद्र। ऐसा चंद्र माना जाता है जो इंसान की आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं ख़राब करता है। तो इसके लिए सिंपल एक तरीका है कि आप मछलियों को या तो ब्रेड देते रहिए, ब्रेड जो मार्केट से मिलती है उसे लीजिए और उसके क्रम्स बना लीजिए या गोलियां बना लीजिए, मछलियों को देते रहिए। अगर मछलियां नहीं हैं तो सिंपल तरीका ये है कि मज़दूरों को दूध देते रहिए, क्योंकि मज़दूर और मछलियां शनि की कारक हैं। यहाँ पर शनि के ज़रिए यहाँ चंद्र के असर को, बुरे असर को सही करते हैं। अब 10वें घर के चंद्र के लिए भी सिंपल वही है कि आपको रात का दूध नहीं पीना है। 11वें घर के चंद्र के लिए भी ये थोड़ा सा अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति और शनि के असर आ जाते हैं। अब जब 12वें घर का चंद्र है तब कहीं ना कहीं दिमागी रूप से ये भी हिलाता है और ऐसी जगह पर है जहाँ पर राहु का असर भी आता है 12वें घर से। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी साधु संन्यासियों, इन संबंधी ऐसे लोगों को खाना पीना नहीं देना है, ज़्यादा चीज़ें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है इन चीज़ों में। सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ जिए, ज़्यादा बढ़िया है। 10वें 11वें चंद्र वालों के लिए रात को दूध नहीं पीना। कई लोग कहते हैं कि रंग बदल लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। मान लीजिए 10वें घर में चंद्र है तो ऐसे लोगों को लिक्विड दवाइयाँ भी फ़ायदा नहीं करती हैं, खासकर शाम यानी कि रात के समय से ऐसी दवाइयाँ फ़ायदा नहीं करती हैं। लिक्विड दवाइयाँ लेनी है उनका टाइम थोड़ा पहले कर लीजिए, सूर्यास्त से पहले ही सारा कुछ कर लीजिए। और जो लोग रात के समय लिक्विड यानी कि कोई दवाई ली फिर पानी पिया, इस तरह से चीज़ें ख़राब करती हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आप टाइम से पहले ही इन चीज़ों को कर लीजिए, तो बेनिफिट आपको मिलेगा। दूध का रंग बदलने से कोई फ़ायदा नहीं। दूध का मतलब है चंद्र, चंद्र का मतलब है कि आपने ख़राब चंद्र को कंज्यूम किया, और लिक्विड चीज़ें वैसे ही शनि चंद्र का मेल कहलाती हैं, इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करिए। दिन ढलने से पहले जितना मर्जी पिए, चाहे 1 गिलास पियो, चाहे 2 गिलास पियो, चाहे पूरी बाल्टी पी लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आफ्टर सनसेट प्रॉब्लम होगी, आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी रेमेडीज़ को और इन छोटी छोटी डे टू डे लाइफ में किए गए आपके कर्मों के द्वारा आपके ग्रह अच्छे रहते हैं। बाकी जो लोग अपनी माता को सताते हैं उन लोगों के चंद्रमा हमेशा खराब होते हैं। किसी काम के नहीं होंगे उपाय अगर आप अपनी माता को रहे होंगे सताए। तो इन बातों का ध्यान रखिए, माता का जरूर आदर सत्कार जितना आपसे हो सकता है करिए। बाकी यही है चंद्रमा का बेस्ट उपाय। अल्टरनेट रेमेडीज़ के साथ फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।